हर महादेव। संकष्टी चतुर्थी कब है? हर तिथि के कोई ना कोई स्वामी, कोई ना कोई देवता होते हैं। तो ऐसे ही चतुर्थी तिथि के स्वामी हैं विघ्नहर्ता भगवान गणेश और चौथ माई। ऐसे ही माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि को सकट चौथ के नाम से जाना जाता है, जिससे बहुत सारी जगह पर तिलकुटा चौथ, संकष्टी चतुर्थी, वक्रतुंड चतुर्थी और माघी चौथ आदि नामों से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन अगर सभी माताएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं, तो भगवान गणेश की कृपा से उनकी ये सारी इच्छाएं, ये सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। निसंतान महिलाएं यदि इस व्रत को करती हैं, तो भगवान गणेश की कृपा से उनके घर में संतान सुख की प्राप्ति होती है। और इस दिन मुख्य रूप से विघ्न हर्ता भगवान गणेश और सकट माता यानी कि माता गौरी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान गणेश को तिल और गुड़ से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा आप उनकी प्रिय वस्तुएं जैसे मोदक, पान, सुपारी, हरी इलायची का भोग भी लगा सकते हैं। इस बार सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन चंद्र उदय का समय क्या रहेगा, यह आपको बताते हैं। सकट चौथ के व्रत में सुबह से लेकर रात तक व्रत रखा जाता है और रात के समय चंद्रमा उदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ देकर ही व्रत का पारण किया जाता है, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। इस दिन जो महिलाएं व्रत ना भी रख पाए, उन्हें विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करके भगवान को तिल, गुड़ और लड्डू आदि का भोग लगाकर कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस बार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 4:07 से और 18 जनवरी शनिवार को सुबह 5:30 पर चतुर्थी तिथि समाप्त होगी। इसीलिए इस बार संकष्टी चतुर्थी यानी कि सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी शुक्रवार को रखा जाएगा और शुक्रवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त रहेगा शाम 5:59 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:37 से लेकर 6:25 तक। सौभाग्य और शोभन योग का निर्माण भी इस दिन हो रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही शुभ मुहूर्त है। और सौभाग्य योग इस दिन पूरा दिन रहने के बाद रात 12:57 तक रहेगा और बाद में शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृतकाल सुबह 10:11 से 11:53 तक रहेगा। राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है, सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इस दिन पूजा का सुबह का शुभ मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:15 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 5:48 से 7:09 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:15 से 12:58 तक और चंद्रोदय होगा रात 9:18 पर। तो शाम की पूजा तो आप अपने समय पर कर सकते हैं, लेकिन चंद्र देवता को जो अर्घ दिया जाएगा वह इस समय के बाद से आप कभी भी अर्घ देकर व्रत खोल सकते हैं। वैसे तो इस व्रत को निर्जला और निराहार ही रखा जाता है, लेकिन जिनकी सामर्थ्य निर्जला निराहार की ना हो, वे इस व्रत को फल और दूध के साथ भी ग्रहण कर सकते हैं। व्रत का पारण करते समय मूंगफली, दूध, तिल और गुड़ के लड्डू या फिर शकरकंदी खाकर व्रत का पारण किया जाता है। इसके अलावा सकट चौथ के व्रत में नमक का त्याग करना चाहिए। यदि बहुत आवश्यकता हो तो सेंधा नमक से बने हुए व्यंजन, जो कि सात्विक होने चाहिए, जो फलाहार होता है, वह आप ग्रहण कर सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा और हर हर महादेव।